पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बंगाल में जिंदा और कच्चे बम मिलने का सिलसिला जारी है और इन बमों को बनाने वाला मास्टरमाइंड है सुजाउद्दीन मोल्ला और एपी सेंटर है भांगर, वो इलाका जिसका इतिहास राजनीतिक हिंसा और बम की घटनाओं के लिए जाना जाता है। और पिछले 24 घंटे के अंदर ही भांगर के अलग अलग जगहों से जिंदा और कच्चे बम बरामद किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने सैकड़ों की संख्या में मौजूद बमों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इन बमों का कनेक्शन जुड़ता है सुजाउद्दीन मोल्ला से, जो ऑर्डर पर बम तैयार करता था, और उसके साथ इसमें उसके पिता और दूसरे लोग शामिल थे। पुलिस ने सूचना पर रेड मारकर आरोपी को पकड़ा, जिसमें खुलासा हुआ कि मार्च में बम बनाने के दौरान विस्फोट में एक मौत और 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें मुख्य आरोपी सजाउद्दीन था। अब पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में है और इसी तलाशी के दौरान बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। चुनाव के दौरान देसी बमों का इस्तेमाल धमकाने और हिंसा के लिए होता है। भांगर में आम के बाग में छिपाए 5 कच्चे बम बरामद किए गए हैं। इधर भांगर के ही काशीपुर इलाके से 9 बम बरामद किए गए हैं, जो एक थैले में रखे हुए थे। बम मिलने के बाद भारी पुलिस बल और फोर्स तैनात की गई है और इस बमबाज के खिलाफ धुरंधर वाली कार्रवाई नॉनस्टॉप जारी है। एक तरफ कोलकाता के भांगर से बमों का जखीरा बरामद हुआ है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक्शन के लिए 24 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया है। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के बम वाले ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है कि जो भी लोग इस तरीके के काम करेंगे उनका सही उपचार किया जाएगा। नॉर्थ 24 परगना के बराकपुर में आखिरी चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के बम वाले सिंडिकेट को खत्म कर देंगे। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। लगातार मिल रहे बमों के बाद चुनाव आयोग ने एडीजी स्टेट पुलिस नोडल अफसर को खत लिखा। 24 घंटे में बिना देर किए कार्रवाई के निर्देश दिए। बम या विस्फोटक पदार्थ मिला तो संबंधित अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा। इधर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम आया तो उधर कोलकाता के भांगर में सीआरपीएफ और बंगाल पुलिस की सर्चिंग की जा रही है। के हाथ में इंसास राइफल AK-47 से लैस ये जवान ये चेक करते नजर आ रहे हैं। एक बैग थैले को चेक करते नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जो बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है, अगर वो सही हुआ तो हर सुजाउद्दीन बमबाज का हिसाब होगा। बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की वहां पर हालात है उसकी करना जरूरी है। बंगाल चुनाव में शायद ही ऐसा कोई दिन बीता हो जब हिंसा की खबर सामने नहीं आई हो, और बंगाल का ये इतिहास रहा है। कहीं टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई तो कहीं बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़ गए। आज तो टीएमसी की सांसद के ऊपर हमला हो गया और उसका आरोप सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा। अब इस तस्वीर को ही देखिए। जगदल में बीजेपी टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। आरोप है कि यहाँ बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया। इस हमले में सीआईएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। आरोप है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। हिंसा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडों को फाड़ने को लेकर हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने के सामने जमा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। मारपीट के बाद जगदल में भारी तनाव है। नॉर्थ 24 परगना के ही बिरादी इलाके में बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस के सामने ही जमकर पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जवानों ने दोनों गुटों को अलग अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला।